22 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जब राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसी दिन अयोध्या राम मंदिर सभी भक्तों के लिए खुल जाएगा। इस दिन की तैयारी कई महीनों से चल रही है, महीनों क्या दोस्तों, सालों कहिए। पूरे अयोध्या में सरकार की कड़ी निगरानी है। कोई भी सामान्य गतिविधि होने पर पुलिस तुरंत चौकन्नी हो जा रही है। लेकिन जब भगवान ही चमत्कार करने पर लगे हुए हैं तो भला पुलिस क्या करेगी। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में आजकल ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जो लोग सालों से रामायण महाभारत को काल्पनिक ग्रंथ बताते हैं और राम सेतु का प्रमाण मांगते हैं, उनके मुंह पर करारा तमाचा पड़ रहा है, क्योंकि इस पार त्रेता युग से स्वयं राम भक्त चलकर आए हैं। भले ही आपको ये अविश्वसनीय लग रहा हो, पर दोस्तों ये बात सच है। अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 22 जनवरी को पूरे प्राण प्रतिष्ठा के साथ अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ सिनेमा, खेल, राजनीति, व्यवसाय और कला जगत के कई सारे लोग राम मंदिर के भव्य उद्घाटन में उपस्थित होंगे। अयोध्या में बने राम मंदिर की खुशी पूरे देश को है। हर कोई 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है। हालांकि सुरक्षा कारणों से आम नागरिक 22 जनवरी तक अयोध्या राम मंदिर के दर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री राम को प्राण प्रतिष्ठा के साथ मंदिर में स्थापित किया जाएगा, उसके बाद आम नागरिकों के लिए भी मंदिर के कपाट हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएंगे। अब इस भव्य उद्घाटन का इंतजार न केवल भारत के हिंदुओं को है, बल्कि कुछ ऐसे सेकुलर मुसलमान भी हैं जो राम मंदिर के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें से कुछ तो मीलों की दूरी तय करके पैदल अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो कुछ ने अपनी पूरी जायदाद राम मंदिर को ही दान कर दी है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के कुछ मुसलमानों ने राम मंदिर को पूरे दिल से स्वीकारा है। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों कि एक तरफ जहां देश के कुछ मुसलमान भगवान श्री राम की आस्था में लीन हैं, तो वहीं कुछ ऐसे हिंदू भी हैं जो सनातन धर्म में जन्म लेने के बावजूद भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। न केवल भगवान श्री राम बल्कि लोक कथाओं का पात्र ही मानते हैं। इस तरह के लोग सीधा रामायण और महाभारत में भी कही गई बातों को चैलेंज करते हैं। अगर आपके मन में भी भगवान श्री राम के अस्तित्व को लेकर कोई सवाल है तो एक बार जरा अयोध्या जाकर तो देखिए, वहां होने वाले चमत्कार तो देखिए। आपको सच्चा राम भक्त बना न दें तो कहिएगा। और जब बड़े बड़े वैज्ञानिक नास्तिकता को छोड़कर भगवान को याद करने लगे, अरे तो आप और हमारे जैसे लोग भला क्या ही कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों एक तरफ गिद्ध जो कि सालों से भारत में नहीं देखे गए थे, भारत से विलुप्त हो गए थे, जिसकी वजह से सरकार काफी चिंतित थी कि ये प्रजाति कहीं विलुप्त न हो जाए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीव है जो सड़े गले मांस को खाकर वातावरण को बचाते हैं। ऐसे में गिद्धों के विलुप्त हो जाने से काफी नुकसान हो रहा था, इसीलिए इनकी खोजबीन शुरू की गई, लेकिन ये दिखाई ही नहीं दिए। लेकिन जैसे ही राम मंदिर उद्घाटन की तारीख नजदीक आई, गिद्धों का पूरा झुंड राम मंदिर के पास देखा जा रहा है। और लोगों का कहना है कि ये कोई मामूली गिद्ध नहीं है, बल्कि ये भगवान श्री राम के भक्त जटायु के वंशज और गिद्धों के रूप में साक्षात जटायु भगवान श्री राम जी से मिलने आए हैं। ये वही जटायु हैं जिन्होंने माता सीता को दुष्ट रावण से बचाने के लिए अपने पंखों का बलिदान दे दिया था, अपनी जान का बलिदान दे दिया था। त्रेता युग में जब रावण छल करके माता सीता का हरण करता है, तो सबसे पहले जटायु उसका सामना करने के लिए पहुंचते हैं और माता सीता को रावण के चंगुल से बचाने के लिए रावण से युद्ध करते हैं। लेकिन रावण तो खैर रावण है। रावण से युद्ध के दौरान जटायु काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और फिर वो अपने प्राण त्याग देते हैं। अब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से कुछ दिनों पहले ही जटायु की तरह दिखने वाला एक गिद्ध मिला है, जिसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वैसे तो और भी कई सारे गिद्ध अयोध्या में देखे जा रहे हैं, लेकिन ये पक्षी खास तौर पर जटायु की तरह दिख रहा है, जिसे देखकर सभी का कहना है कि उद्घाटन से पहले जटायु खुद भगवान से मिलने पहुंचे हैं। वरना इस तरह से गिद्धों का मैदान में आना, अरे ये तो मुश्किल माना जाता है। मैंने कहा ना, ये प्रजाति ही विलुप्त होने वाली है, लेकिन देखिए इनको देखकर कौन कह सकता है कि ये विलुप्ति की कगार पर है। पिछले कई दिनों से अयोध्या के आसपास के इलाकों में हिमालय की विलुप्त प्रजाति वाले गिद्ध पाए जा रहे हैं, जिनकी वीडियोस और तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। हर कोई ये सोचकर हैरान है कि जो प्रजाति कई सालों पहले विलुप्त हो गई थी, जिसे दूर दूर तक कोई ढूंढ नहीं पा रहा था, वो अचानक से कैसे प्रकट हो गई, वो भी श्री राम मंदिर के उद्घाटन से ठीक पहले। इन गिद्धों की कहानी ने तो वैज्ञानिकों को भी हैरानी में डाल दिया है। और यहाँ बात केवल गिद्धों की ही नहीं है, बल्कि भगवान राम से मिलने के लिए अयोध्या में नागों की भी 2 खास प्रजातियां आई हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये नाग सीधे त्रेता युग से आए हैं। अब आप बोलेंगे कि भला नागों का भगवान श्री राम से क्या संबंध। असल में दोस्तों 2 प्रजाति के ऐसे नाग हैं जो अलग अलग क्षेत्र में बार बार निकल रहे हैं, और इन नागों का संबंध त्रेता युग के वासुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात शेषनाग का रूप थे, और कथाओं के अनुसार वासुकी नाग, तक्षक नाग और शेषनाग तीनों ही भाई थे।
ऐसे में जिसमें से तक्षक और वासुकी नाग तो पाताल में निवास करते हैं, लेकिन शेषनाग बैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। ऐसे में ये बात कही जा रही है कि जब प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण यानी कि शेषनाग और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुंचेंगे, तो शेषनाग के दोनों भाई पाताल लोक से उनसे मिलने के लिए प्रकट हो रहे हैं। और हम ये कोई कहीं सुनी बातें नहीं बता रहे हैं, बल्कि अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों में जब एक नाग को पकड़कर सुरक्षित जगह पर छोड़ा गया ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए, वही नाग दोबारा राम मंदिर परिसर में भी देखा गया। कई बार तो उस नाग को देखकर वहां काम करने वाले मजदूर भी डर गए थे, परंतु भगवान श्री राम का नाम लेकर मजदूर मंदिर निर्माण में लग जाते थे और फिर क्या ही चिंता जब भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिल जाए। तो दोस्तों, ये है अयोध्या में होने वाले कुछ ऐसे अद्भुत चमत्कार जिन्होंने आपके भी होश उड़ा दिए।